हेलो दोस्तों, चलो बात करते हैं आज सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग क्या होता है? बहुत बड़ी पॉपुलेशन या कोई ऑब्जेक्ट, आइटम, एलिमेंट्स, इवेंट्स में से जब आप कुछ उसमें से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उनके कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी से हम उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो इन्फरेंस यानी अंदाजा या अनुमान लगाते हैं, उस मेथड को सैम्पलिंग कहते हैं। और ये सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है जजमेंटल सैम्पलिंग और दूसरी होती है रैंडम सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम भी बोलते हैं, जबकि रैंडम सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। जो रैंडम सैम्पलिंग होती है फिर वो चार तरह की होती है, जिसमें पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा होता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और तीसरा होता है स्ट्रैटिफाइड और चौथा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये चार तरह की रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल प्योरली है, किसी के भी ऑप्ट होने के चांस जहां बराबर होते हैं। और ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टू टाइप की होती है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने देखा होगा जब आप प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो प्लेइंग कार्ड खेलते समय किसी ने मान लिया एक कार्ड निकाला, अगर आप उस कार्ड को वापस उसमें करके डाल करके सफल दोबारा करके दूसरा ऑप्शन देते हैं निकालने का, तो इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। और अगर आपने एक कार्ड निकाला और उस कार्ड को दोबारा उसमें नहीं डाला तो ये होता है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। और इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बात करते हैं हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो भी सैंपल हम ले रहे हैं उनके भी सैंपलों का मीन वगैरह हम निकाल उसकी हम स्टडी करते हैं, और वो स्टडी करने के बाद जो उनके रिजल्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के सेम आते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है? तो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है अगर हम किसी पॉपुलेशन में जहाँ पर हम सैंपल लेने जा रहे हैं कोई क्राइटेरिया, चाहे वो समय पे डिपेंड करता हो, चाहे वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता हो, चाहे वो उसके सीक्वेंस नंबर पर, सीरियल नंबर पर डिपेंड करता हो। जैसे कि मामले हमने माना कि हर 10th बच्चे से हम पूछेंगे कि आपका वेट क्या है, या हमने कहा हर 10 मिनट में जो भी सिनेमा हॉल में एंट्री करेगा उससे पूछेंगे उसकी फैमिली की इनकम क्या है, या हमने हर 1 किलोमीटर पर जो भी हाउस आता है उसके बारे में कुछ जानना चाहा। तो दोस्तों ये था हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? देखिए, रैंडम सैम्पलिंग का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेते हैं। लेकिन एक खास बात है, जिन ग्रुप्स में हम बांटते हैं वो ग्रुप्स अंदर अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, यानी उनकी स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो सेम होती हैं, यानी होमोजीनियस होती हैं। लेकिन एक स्टाटा, 2 स्टाटा, 3, ये सब स्टाटा को अगर अलग अलग एज ए कंपेयर किया जाए तो उनके जो वैल्यूज़ होती हैं, जो पैरामीटर आते हैं या स्टैटिस्टिक्स आती है, वो हेट्रोजीनियस होती है। यानी कि अगर एक स्टाटा का एवरेज वेट 45 आ रहा है तो दूसरे स्टाटा का 56 आ रहा है, तीसरे स्टाटा का 76 आ रहा है। इस तरह ये अलग अलग स्टाटा में जो हेट्रोजिनिटी है। लेकिन अगर हम किसी स्टाटा के अंदर अंदर की बात करें, अगर हमने देखा कि उसका 45 एवरेज वेट है, उनके जो भी आइटम हमने ऑप्ट किए हुए हैं, तो लगभग सभी का 45 के आसपास होगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की सैम्पलिंग को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है। देखिए, क्लस्टर में भी क्या होता है, हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये ग्रुप जब बनाए जाते हैं तो उसी समय ध्यान रहता है कि उस ग्रुप में जो भी ऑप्ट किए जा रहे हैं उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो, यानी वेरिएशन हो, यानी इसको बोलते हैं हेट्रोजिनिटी हो। लेकिन एक क्लस्टर की जो हेट्रोजेनिटी विदिन है दूसरे क्लस्टर की भी अंदर अंदर अलग है। लेकिन जब उन दोनों क्लस्टर को ऐड करके हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उनके बीच में जो रिजल्ट होते हैं वो कुछ होमोजीनियस आते हैं। जैसे कि एक ग्रुप में आपके 10 kg से लेकर के 40 kg तक का वेट है, उनका एवरेज निकाला 32 आ गया। ऐसे इधर आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है 10 से लेकर के 100 तक है, उनका एवरेज निकाला तो वो भी ऑलमोस्ट 32 आ रहा है। यानी दोनों क्लस्टर के रिजल्ट जो होंगे सेम होंगे। स्टाटा में क्या होता है, अंदर अंदर रिजल्ट सेम होते हैं, लेकिन जब 2 स्टाटा को लिया आता है तो दोनों के बीच के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। क्लस्टर में अंदर अंदर के रिजल्ट जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन दो क्लस्टर को जब कंपेयर किया जाता है तो वो बन जाता है सेम रिजल्ट वाला। तो दोस्तों ये था क्लस्टर सैम्पलिंग का। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप जानकारी लेकर के हमसे बात करके अपने ऑनलाइन पेमेंट से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।